स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एसोसिएट मेडिकल स्टाफ के बारे में। ये आपका हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप के स्टाफ की नीड होती है उसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेडिकल स्टाफ में कौन कौन होता है, और उसके अलावा भी इसके कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कौन कौन लोग आते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ के बारे में। एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है मेडिसिन डिवीज़न और एक होता है सर्जिकल डिवीज़न। देखिए, मेडिसिन डिवीज़न जो होता है इसमें आपका कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रेनोकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सारे के सारे पार्ट्स, आपके एलर्जी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, ये सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम लोग बात करें सर्जिकल में, देखिए मेडिसिन का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपके मेडिसिन देने से ठीक हो जाए, वो आपका मेडिसिन वाला पार्ट हो गया। और सर्जिकल का मतलब हो गया जिसमें आपकी सर्जरी की जाए। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन किया जाए। तो जैसे आपकी जनरल सर्जरी हो गई, या फिर आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, या फिर दांत का ऑपरेशन हो गया। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिसिन को देने से ठीक हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्जरी से ही सही होती हैं। तो इस टाइप से करके जो एसोसिएटेड आपका मेडिकल स्टाफ होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक मेडिसिन और एक सर्जिकल। अब अगर हम लोग बात करें रेडियोलॉजी की, तो देखिए रेडियोलॉजी जो होता है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको एमडी बोला जाता है। एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। दो चीज़ें होती हैं, एमडी और एमएस, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एमडी और एमएस बोलते हैं। एमडी का मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या किया जाता है, जो रेडियोलॉजी होती है, एक्सरे की सहायता से अलग अलग डिजीज़ेस को पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक करने का मतलब पता लगाया जाता है। रेडियोलॉजी स्टाफ में आपके रेडियोलॉजिस्ट होंगे, फिजिशियन होंगे, रेडियोथेरेपिस्ट होगा, नर्स होगा, आइसोटोप फार्मासिस्ट होंगे। ये सारे आपके रेडियोलॉजी स्टाफ के अंदर आ जाएंगे। जो मॉडर्न रेडियोलॉजी फैकल्टी होती है वो आपका सिटी स्कैन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी स्कैनिंग होती है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सिटी स्कैन। और एमआरआई जिसको आपने सुना होगा, जैसे सर में कुछ हो जाता है या बॉडी में कुछ होता है तो सिटी स्कैन या एमआरआई कराने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, रेडियोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पार्ट आपका आ जाएगा पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो जो पैथोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है इसमें आपको ब्लड, यूरिन और जो भी चीज़ें आपकी जैसे फीटस हो गया, आपका स्टूल हो गया, इन सारी चीज़ों का जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट करके, और उसकी में जो फैकल्टी होती है यानी जो पैथोलॉजिस्ट का कोर्स करते हैं वो इनका सैंपल टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट होंगे वो एक्सरे वगैरह का काम करेंगे। यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होंगे वो ये सारे सैंपल्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसके द्वारा जो होते हैं कई टाइप के जो पैथोजोनिक इन्फेक्शन होते हैं या बायोकेमिकल, जैसे शुगर है, यूरिया है, या कोई भी एबनॉर्मलिटी है, या फिर कोई भी आपको डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसके बारे में इसको पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ब्लड बैंक। ब्लड बैंक जो होती है ये आपको ब्लड प्रोवाइड कराती है या फिर ब्लड के प्लाज्मा को कलेक्ट कर प्रोवाइड कराती है। यानी ब्लड बैंक का काम होता है ब्लड और ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग में रखना, यानी वो ब्लड आपका ख़राब ना हो, और उसके बाद अगर कहीं इमरजेंसी पड़ रही है तो वहाँ पे उस ब्लड की सप्लाई करना। ये सारे काम ब्लड बैंक के होते हैं। ब्लड बैंक जो होता है यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न भी कलेक्ट किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है, और उसकी प्रेजेंस को भी शो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है आपका सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ। जो सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज और स्टाफ होता है इसमें आपका नर्सिंग स्टाफ आ जाता है। सबसे पहले तो नर्सिंग स्टाफ का काम क्या क्या होता है ये आप जानते हैं कि नर्सिंग स्टाफ, एक तो नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, वही आपके नर्सिंग स्टाफ में आते हैं। प्रोफेशनल तौर पे जिनको नर्स हम बोल सकें, यानी जिन्होंने जीएनएम का या एएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग को करके रखा हो। नर्सिंग केयर में जो होता है इसमें आपका हेल्थ के प्रमोशंस में हेल्प करती हैं, आपकी केयर करती हैं, आपका प्रिवेंशंस, आपको कौन सी दवा किस टाइम पे लेनी है, क्या क्या काम करने होते हैं उसके बारे में नर्सिंग स्टाफ आपको हेल्प करता है। कब मेडिसिन देनी है, कब इंजेक्शन लगाना है, उन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है डाइटरी सर्विस। तो जो डाइटरी सर्विस होती है ये आपका पेशेंट्स की क्लिनिकल केयर करते हैं।
क्लिनिकल केयर का मतलब है कि आपको क्या खाना खाना चाहिए, आप किस टाइप का खाना खा सकते हो या किस टाइप का खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आपकी टीचिंग होती है। टीचिंग का मतलब जो आपने देखे होंगे ANM GNM सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे इन लोगों का काम होता है। नेक्स्ट होता है आपका सेंटर स्टेराइल सर्विस। सेंटर स्टेराइल सर्विस जो होती है, CSS डिपार्टमेंट का मेन काम जो होता है वो वार्ड और OT में यूज़ होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेराइल करना। आपने देखा होगा कि OT में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं फिर उनको बॉयल पानी में स्टेराइल करने का मतलब है कि अगर किसी के ऑपरेशन में वो यूज़ किए गए हैं तो उनको बॉयल्ड पानी में आप फिर से गर्म पानी में और इस तरीके से करके उनको अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा वो यूज़ किए जाते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करना और उनको वार्ड या फिर OT में भेजना, ये सारा काम किसका होता है? सेंटर स्टेराइल सर्विस का। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने स्टडी किया है सपोर्टिव पैरामेडिकल सर्विसेज एंड स्टाफ और एसोसिएटेड मेडिकल स्टाफ के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।